अशोक सिंघल फाउंडेशन के प्रमुख ट्रस्टी महेश भागचंदका जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि प्रमुख यजमान की भूमिका निभा रहे हैं। महेश जी, प्रमुख यजमान के तौर पर नित्य जो कार्यकलाप पूजा पाठ का शुरू हुआ है श्री राम मंदिर परिसर में, आज का क्या कुछ अनुष्ठान रहा है? यजमान के तौर पे अनिल मिश्रा जी और मैं हम लोग साथ में ही पूजा कर रहे हैं एज ए यजमान। और कल जैसे कि संकल्प लिया गया तो उसमें गणेश जी का जैसे सबसे पहले पूजा होती है, उसके बाद में सारे देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, तो कल वो वाली पूजा रही। और आज जो रहा कि हम लोगों ने राम दरबार, जो राम जी के परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सबको आह्वान करके बुलाया गया, उनकी पूजा की गई। उसके बाद में वास्तु पूजा हुई पूरे मंदिर की पूरी पेरीफेरी में, वास्तु पूजा गर्भगृह की पूजा हुई। उसके बाद में जो हमारे आर्किटेक्ट हैं सोनपुरा जी, जिन्होंने पूरा मंदिर का डिज़ाइन किया है, उनका भी सम्मान पूजा होती है एज ए वास्तु का, जिसे हम विश्वकर्मा कहते हैं अपने शास्त्रों में, तो उनकी भी पूजा की गई आज। तो आज वास्तु की पूजा रही और राम दरबार की पूजा रही। कल की क्या तैयारी है? कल चूंकि अब एक एक दिन जो है वो काफ़ी समीप आता जा रहा है और ऐसे में तैयारियां जो हैं, अनुष्ठान जो हैं उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, तो कल क्या करने वाले हैं? कल की जो तैयारी है उसकी वो एक मिनट में मुझे देखना पड़ेगा। कल के जो पूजा है वो नित्य पूजन होगा, हवन पारायण आदि कार्य होंगे, शर्करा दिवस, फल दिवस फल से पूजा होगी। उसके बाद में प्रसाद दर्शन संपन्न होगा, कलशों के विविध औषधि युक्त जल से स्पन्न होगा, और प्रसाद अधिवासन, पिंड की अधिवासन, संस्कृत में है चीज़ें, काफ़ी कल होने वाला है। कल कुछ होने वाला है। चूंकि आप जब भूमि पूजन हुआ था उस वक्त भी आप प्रमुख भूमिका में थे, वहाँ से लेकर और अब प्राण प्रतिष्ठा तक ये एक ऐसा दौर है जिसमें हमको लगता है एक एक दिन आप लोगों के इंतजार में बीता हुआ है। जी, ये तो कई महान लोगों ने राम मंदिर के लिए अपनी आहुतियाँ दी हैं और ये कई 500 सालों से चल रहा है, आप देख रहे हैं। और अब ये मंदिर बन रहा है और हम लोगों ने जब 2020 में भूमि पूजन किया तो ये सौभाग्य मिला मुझे, और आज प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मुझे यजमान के तौर पे, तो ये मेरे परिवार की और कई जन्मों का फल हमें मिला है। उसके लिए मैं अपने पितरों को, बड़े लोगों को प्रणाम करता हूँ। अशोक सिंघल जी का खास प्रेम था मेरा, शायद उन्होंने जाते जाते अपना पूरा प्रेम मुझे दिया, तब जाके मुझे ये सौभाग्य मिला। आपका फाउंडेशन जो है, जो मुख्य अतिथि आ रहे हैं या जो यहाँ पर पूजा पाठ से लेकर और इस समूचे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान शरीक होने वाले देश दुनिया के लोग हैं, उनको भी कुछ चीज़ें प्रदान कर रहा है, तो क्या चीज़ें आपने शामिल की हैं उसमें गिफ्ट के तौर पे? गिफ्ट तो हम लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन जब कोई अनुष्ठान होता है इस तरह का तो हम लोग बधाइयाँ बोलते हैं कि बधाइयाँ बांटी जाए। तो राम जी का मंदिर बन रहा है, तो हमने सुना था बचपन में राजा महाराजा हीरे जवाहरात देते थे, तो वो तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम लोग ने चांदी का एक चिन्ह बनाया है, उसमें अशोक सिंघल फाउंडेशन की तरफ से और राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से, जिसमें 22 तारीख की डेट अंकित है, और वो आने वाले सभी अतिथियों को हम लोग वो देंगे। और साथ में एक घंटी दे रहे हैं, जब आरती होगी 12 बजे, 12:15 जब प्रधानमंत्री जी अपने आरती करेंगे, तो उस समय जितने भी आए हुए अतिथि होंगे वो सब घंटी बजा के आरती का, वो भी आरती गाएंगे। और हम लोग एक अशोक सिंघल जी की पुस्तक जो उनकी है वो दे रहे हैं। एक हम लोग जो है राम स्तंभ लगाने की हमारी योजना है 290 स्थानों पे, उसका हम एक पूरा रूपरेखा बना के कैटलॉग के रूप में आने वाले अतिथियों को दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल और पूछूंगा कि क्या ये वही सिक्के हैं जो कि हमने देखा था कि गर्भगृह में फाउंडेशन के दौरान रखा गया था? जी, अभी लास्ट में जब गर्भगृह बंद कर रहे थे अभी हम लोग, और जब आज सुबह जब मूर्ति वहाँ पे आई थी प्रभु की, तो उसके पहले वो सिक्के हमने लास्ट में अशोक जी की तरह को याद करते हुए वो सिक्के उसमें अर्पित किए। जी, एक आखिरी सवाल और पूछ लेता हूं मैं आपसे, क्योंकि कल से तैयारियों का जो दौर है वो अलग रूप में दिखाई देगा, मंदिर बंद हो चुका है अन्य श्रद्धालुओं के लिए, तो कल से जो भव्यता और दिव्यता आएगी उसमें आपको लगता है कि जो पूरा अयोध्या नगरी है वो बिल्कुल एक नए सिरे से बदली नजर आएगी? जी, उत्साह तो इतना है कि मैं बता नहीं सकता लोगों को,
रोमांचित हो जा रहे हैं। हम लोग जब वहाँ जाते हैं मंदिर में और जब देखते हैं उस स्थान का, गर्भगृह में जाते हैं, प्रभु को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अद्भुत हो रहा है। ये इस जीवन की कल्पना भी मैं नहीं कर पा रहा था कि मनुष्य योनि में मैं ये सब अपने सामने देख सकता हूँ। तो ऐसी भव्यता है वहाँ पे, इतनी पावर है वहाँ पे, इतनी एनर्जी है वहाँ पे। तो महेश जी जैसा कि बतला रहे हैं कि अनुष्ठान जोरों पर है और जाहिर है कि जो ऊर्जा का स्रोत है, जो कि माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में कि भगवान की जो प्रतिमा है उसमें जो एनर्जी है, उसी ऊर्जा को दरअसल हम जब दर्शन करते हैं तो हासिल करते हैं। और उसका समूचा एक तरह से हम देखें कि वहाँ प्रभाव क्षेत्र जो है आभा मंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में स्वयं महेश जी बता रहे हैं जो यजमान हैं। वीडियो जयराम के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, अयोध्या।